Hello friends, welcome once again. Now in this video for the first time I'm going to give you some hidden secrets about the psychological test, and if you can follow this tips and tricks that I'm going to give you, you will do amazingly well in the psychological test in the SSB, and your probability of getting recommended will become extremely high. And if you want to take a feedback on the tip that I'm going to give you, tips and tricks to write amazing TAT response or the psychological test and the hidden secrets, you can speak to this person. His name is Naresh Thapa. He is from Nepal. He is serving in the Indian Army. He is a service entry candidate, and his mobile number is 7258010709. Even though he is a service country, but is very sharp in understanding these hidden secrets that are revealed. And even if you're a civilian entry candidate, request you to speak to him. Service entry, definitely you must speak to him. There is in fact a separate video by him, feedback on the quality of training that he has gone through in the composite batch. So speak to him, Naresh Thapa from Nepal, and get an idea. And please follow the tips and tricks that I'm going to give you through this video. Psychological test hidden secret for the first time being revealed by AFOSOP. To understand this, I will use this example. You can see there is a puppet and a puppeteer. Puppet is the Kathputli which is dancing. We are all looking at the Kathputli, but the Kathputli is dancing because the puppeteer यानी कठपुतली नचाने वाला जो आर्टिस्ट है वो उसको नचा रहा है. सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, तो ये जितने भी ऑडियंस सामने बैठे इंक्लूडिंग अस, आर फोकस इज ऑन द पपेट. Our focus is on the puppet. The puppet we can see is dancing beautifully, people are enjoying. But this puppet is dancing because the puppeteer is making it to dance. अगर puppet कोई गलती करता है तो puppet की गलती नहीं है, puppeteer की गलती है, because उसने strings को गलत खींच दिया. In the same way, if you have understood this, जब ये puppet का शो ख़त्म हो गया, अभी शाबाशी puppet को नहीं मिलेगा. ये डांस ख़त्म होते ही हमारा फोकस पपेट से शिफ्ट होके पपेटेयर पे चला जाएगा, बिकॉज इस पपेट ने अगर बहुत अच्छा डांस किया है तो ताली पपेटेयर के लिए बजेगा, पैसा इसको मिलेगा. शाबाशी पपेट को नहीं मिलेगा, पपेटेयर को मिलेगा. पपेट बदल जाएगा लेकिन पपेटेयर का स्किल्स नहीं बदलेगा. सो इसी लॉजिक को हम समझेंगे इस अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ टू राइट फैंटास्टिक साइकोलॉजिकल रेस्ट, द हिडन सीक्रेट, है ना. तो यूँ समझ लो टीएटी में एक क्रिएटर है जो कि ये पपेट को नचाने वाला आर्टिस्ट है, और एक उसका क्रिएशन है जो कि पपेट है. इफ़ यू अंडरस्टूड दिस, तो यूँ समझ लो कि आपका टीएटी का जो हीरो है या हीरोइन है वो पपेट है, और वो हीरो हीरोइन को जो वो नचा रहा है वो नचाने वाला कैंडिडेट है, और कैंडिडेट की सोच है जिसको कि हम मानसा बोलते हैं. तो अगर पपेटेयर की मानसा सही है तो पपेट सही नाचेगा. इसी लॉजिक को समझते हुए यूँ समझ लो कि साइकोलॉजिस्ट जब आपको फॉर एग्जांपल ये पिक्चर देता है और आपसे तीन चीज़ पूछता है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग, एंड व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम. यूँ समझ लो कि ये पपेटियर को साइकोलॉजिस्ट ने ये पिक्चर दे दिया और बोला कि एक पपेट का नाच दिखाना, जिसमें कि नाच को साइकोलॉजिस्ट नाच को देखेगा और नाच को देख के ये समझेगा कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग, व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम, आपने 4 मिनट में कैसे बनाया. यानी कि ये पपेट नाचेगा, साइकोलॉजिस्ट इस पपेट को नाच का देखेगा और नचाने वाले की सोच को समझेगा, और उस सोच को समझने के बाद आप जो भी नचाओगे उसमें क्या गुण दिखाना चाहते हो, जो आपके वॉट एवर सो कॉल्ड OLQs जो बोलते हैं वो दिखेगा, है ना. तो एक है कैंडिडेट, दिस इज द कैंडिडेट, एंड एक है कैंडिडेट का क्रिएशन जो कि उसका हीरो या हीरोइन है जो कि पपेट है. यहाँ पे वो पपेट है आपके ये कैंडिडेट, ये जो दो बंदे हैं, तो एक मेल है एक फीमेल है, और इसके बीच में नाच के अपन पपेट के डांस के थ्रू आप बताओगे इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे कारण क्या, व्हाट इज द सिचुएशन, फिर नाच के बताओगे व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम. ये सारा चीज डांस के थ्रू दिखेगा,
पपेट के डांस के थ्रू, लेकिन इसको डांस को क्रिएट करने वाला कौन है? कैंडिडेट है, बिकॉज ही इज द पपेटियर। आई होप दिस लिंक इज क्लियर। अगर ये क्लियर है, ये सीक्रेट दे रहा हूँ आपको, मुझे इस सीक्रेट में क्या समझ में आया जरूर लिख के बताना कि साइकोलॉजिस्ट ने आपको क्या दिया, 12 पिक्चर दिए और आपको बोला भैया इन 12 पिक्चर के कैरेक्टर्स को आप व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम, 3 पैराग्राफ, मतलब सिंगल पैराग्राफ बट 3 स्टेजेस में एक कठपुतली का नाच बना दो और उस नाच को देखकर उस नाच को करने वाले कैंडिडेट की सोच को समझने की कोशिश कर दे। सीक्रेट बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, मुझे बताना इसका फीडबैक क्या हुआ। तो ये जो क्रिएटर है वो कैंडिडेट है और कैंडिडेट का क्रिएशन वो नाच है जो एसएसबी के साइकोलॉजिस्ट, जीटी और इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखेंगे। और वो नाच करने वाले कौन है? ये कैरेक्टर्स। इनका एक नाम दे दोगे, फॉर एग्जांपल इसका नाम सुमा दे दिया, इसका नाम सतीश दे दिया, तो सुमा और सतीश जो ये नाम भी पपेटियर दे रहा है और फिर इनका नाच होगा और उस नाच में आपको कुछ पैरामीटर्स देखना है और आपको यकीन करना है, इंश्योर करना है कि आपका नाच ऐसा नचाना है कि पपेट्स के नाच में ये इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, ये इमोशनल क्वालिटी, ये सोशल इफेक्टिवनेस या लीडरशिप क्वालिटी और डायनामिक क्वालिटी मैनिफेस्ट होना चाहिए, स्प्रिंकल नहीं होना चाहिए, स्प्रिंकलिंग नहीं, मैनिफेस्ट होना चाहिए। और अगर वो सही तरीके से मैनिफेस्ट होता तो साइकोलॉजिस्ट का पूरा ध्यान पपेट डांस में जाएगा, लेकिन क्रेडिट पपेट के डांसर को मिलेगा, रेकमेंड पपेट का डांसर होगा, ना कि पपेट। एसएसबी से रेकमेंड हो गया तो एकेडमी में, ट्रेनिंग एकेडमी में पपेटियर जाएगा, ना कि ये पपेट जाएगा। तो पपेट को सुधारने से पपेटियर नहीं सुधरेगा, पपेटियर सुधर जाएगा तो पपेट सुधर जाएगा। क्या समझ में आया मुझे जरूर बताना। तो अभी इसी पिक्चर के ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते ताकि आपको पपेट का डांस दिख जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट ने इस पिक्चर को दिया, उसके बदले में आपने ये स्टोरी लिखा, तो ये आपका पपेट का डांस मिल गया। ये डांस है, सुमा इज ए 24 डांस है। तो अब हम देखेंगे क्रिएटर ने अपने क्रिएशन में कौन से OLQ दिखाए। तो मैं ध्यान से पढ़ूंगा, आप भी इसको समझना और मुझे कमेंट डाल के बताना। पहले हम देखेंगे कि इस कैंडिडेट ने व्हाट लेड टू द सिचुएशन, इन दोनों के बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके पीछे कारण क्या बताया वो देखेंगे। मैं उसको निकालूंगा डांस से और आप मुझे बताना कि क्या समझ में आया। लिखता है सुमा इज ए 24-year-old गर्ल। तो एक कैरेक्टर, ये कठपुतली का नाम दे दिया सुमा, किसने दिया? कैंडिडेट ने दिया, 24 इयर्स का। एंड हिज हस्बैंड, हर लिखना था, हिज लिख दिया। हिज हस्बैंड टोल्ड हर टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद हिज बॉस बिकॉज ही वांट्स प्रमोशन। तो ये कैंडिडेट क्या बोल रहा है कि ये जो हस्बैंड है, इसका नाम नहीं दिया, ये हस्बैंड है, इस हस्बैंड ने अपनी वाइफ सुमा को, जो कि 24 साल की है, उसको बोला तू मेरे बॉस के पास जा और सेक्स कर। क्यों सेक्स कर? ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। तो यहाँ पे फाइनल आउटकम, हमारा हीरो क्या चाहता था? फाइनल आउटकम उसे प्रमोशन मिल जाए। और फाइनल आउटकम को प्रमोशन मिलने के लिए उसने तरीका, मीन्स अडॉप्टेड क्या किया? अपनी पत्नी को बॉस के पास जाके फिजिकल रिलेशनशिप, ये माध्यम है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ऐसा डांस नचाया सुमा और सुमा के हस्बैंड को लेके। तो मुझे ये बताना कि ये किस OLQ में ये फिट हो रहा है। मतलब नेचुरली अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है वो फैक्टर 2 में, कि पति अपनी पत्नी को बॉस के पास भेज रहा है सेक्स करने के लिए। क्या इसमें वो रेस्पेक्ट दिखा रहा है अपनी पत्नी को? क्या वो अपनी पत्नी का केयरिंग, लविंग, इज ही लविंग हस्बैंड? इज ही नॉट अ ग्रीडी हस्बैंड? ही इज अ ग्रीडिंग हस्बैंड। और अपने उस प्रमोशन के ग्रीड को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी के शरीर को एक जरिया बना के प्रमोशन चाहता है। क्या ये किस OLQ के अंदर ये आ रहा है? तो मुझे बताना कि इस नाच में, पपेट के डांस में आपको क्या समझ में आया। सो दोबारा मैं पढ़ता हूँ। सुमा इज ए 24-year-old गर्ल एंड हर हस्बैंड told her to have physical relationship with his boss because he wants promotion। तो ये प्रमोशन के चाहत में ये तरीका ले। आगे लिखता है आफ्टर सम टाइम व्हेन ही, लिखा है शी होना चाहिए, शी गोज टू हर हस्बैंड्स बॉस। इसका मतलब है ये कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या हुआ कि शुरुआत में जब पति ने ये बोला तो पत्नी जाना नहीं चाहती थी, इनके बीच में झगड़ा हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम बॉस जीत गया। इसका मतलब बॉस ने अपनी बात इससे मनवा लिया और इसे जबरदस्ती करके उसके बॉस के घर भिजवा दिया। सो आफ्टर सम टाइम
व्हेन शी गोज टू हर हस्बैंड्स बॉस, तो अभी सीन चेंज हो गया। अब ये लड़की अपने घर से निकल के बॉस के घर में चली गई। तो हस्बैंड का डिटर्मिनेशन देखा, इतना डिटरमाइन है कि उसने अपनी पत्नी को वो करवा ही दिया जो वो करवाना चाहता था। देखेंगे बाद में। नाउ हिज बॉस टोटली समथिंग लिख के काट दिया, रिफ्यूज टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ हर। तो जब बॉस के घर में गया तो बॉस ने, अभी इस कठपुतली डांस पे पहले 2 कैरेक्टर थे, अभी एक और कैरेक्टर आ गया जो कि एक्सटर्नल कैरेक्टर है, मतलब इनिशियली नहीं दिख रहा लेकिन अब स्टोरी में आ गया। कौन है? बॉस। तो हिज बॉस टोटली रिफ्यूज टू हैव सेक्सुअल रिलेशन विथ हर, मतलब ये इनकी पत्नी सुमा बॉस के घर में चले गए और बॉस ने मना कर दिया कि मैं तेरे साथ सेक्स बिल्कुल नहीं करूंगा। OLQ दिखाया ना विथ हर, एंड ही टोल्ड हर, और बॉस ने उसको सुमा को बताया दैट आई वांट टू सी योर हस्बैंड्स बिहेवियर, कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के बिहेवियर को देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया और देखो तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे अपने घर पे भेज दिया। तो ये देखो एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को पर्सनल के साथ मिक्स कर दिया हमारे पपेटियर ने। कठपुतली नचाने में गलती कर रहा है। बिकॉज आई हैव ए डाउट ही इज नॉट ए गुड पर्सन, बॉस ने क्या बोला? क्योंकि मुझे डाउट है कि तुम्हारा पति एक बहुत अच्छा इंसान नहीं है। क्या बॉस बहुत अच्छा इंसान है जिसने अपने घर पे किसी दूसरे सबॉर्डिनेट की वाइफ को बुलवाने के लिए सबॉर्डिनेट को बोल दिया, सबॉर्डिनेट भेज दिया? तो बॉस बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, बट बॉस भूल गया कि उसके घर में जो पत्नी आई है वो पत्नी के पति ने भेजा है, क्योंकि इसने माना है भेजो करके। तो ये बड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझना कि इसकी सोच खराब है। इसकी सोच नहीं है, क्योंकि ये तो कठपुतली है। सोच किसकी खराब है? कैंडिडेट की, है ना। आई हैव अ डाउट ही इज नॉट अ गुड पर्सन, फिर उसने कुछ काट दिया। बिकॉज आई ऑल्सो रिसीव सो मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम, काट दिया मतलब कुछ लाइन बॉस ने बोल के काट दिया, यानी बॉस ने तो काट दिया, कठपुतली ने गलत नाच लिया और रिट्रीव कर दिया। क्यों? क्योंकि कठपुतली नचाने वाले की सोच में कचरा आ गया है। ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज प्रमोशन, आपका पति अपने प्रमोशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये आप कठपुतली के नाच से दिखा रहे हो। सो लास्ट में बॉस उसकी पत्नी को एक एडवाइस देता है, सबॉर्डिनेट की पत्नी को, क्या बोलता है? सो आई गिव यू अ सजेशन, बॉस ने सुमा को एक सजेशन दिया दैट प्लीज लीव योर हस्बैंड। अब मैं बॉस से पूछना चाहता हूं कि अगर सुमा अपने हस्बैंड को छोड़ देगी तो कहाँ जाएगी? तुम रखोगे उसको? तो ऐसा एडवाइस क्यों दिया? तो ये प्रॉब्लम जो है कहानी का नहीं है, ये क्रिएटर का है। हमें प्रॉब्लम क्रिएशन में दिख रहा है, रचना में दिख रहा है, बट आपको पता है रचना में रचयिता के गुण दिखते हैं। तो ये जो रचना में गलती हुई, रचना की गलती नहीं, क्योंकि रचना तो कठपुतली है, रचयिता की सोच की गलती है। क्या समझ में है मुझे बताना? बिल्कुल सीक्रेट अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ, इसको समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रचयिता का अगर सोच खराब होगा तो उसकी रचनाएं खराब हो जाएगी, और अगर रचयिता ने अपनी सोच ठीक कर ली तो सुमा का हस्बैंड जो है प्रमोशन के लिए ऐसा काम करेगा ही नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि अगर मैं आपको एक SRT दे देता हूँ, अगर मैं आपको एक SRT सिचुएशन रिएक्शन दे देता हूँ कि मिस्टर एक्स वर्क्स इन सिटी एंड स्टेज विथ हिज वाइफ, ही वांट्स प्रमोशन सो ही विल, इस TAT के मुताबिक ही शुड राइट सो ही विल सेंड हिज वाइफ टू हिज बॉस to have physical relationship with him so that he gets his promotion। लेकिन आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? so he will work hard, achieve targets, ये वो, और अच्छी अच्छी बातें लिखोगे। इसका मतलब आपके TAT में जब हस्बैंड को प्रमोशन चाहिए, उसने अपनी पत्नी को अपने घर से बॉस के घर पे भेज के सेक्स के लिए भेज दिया। लेकिन वही चीज़ जब SRT में लिखते हो तो आप लिखते हो मिस्टर एक्स वर्क्स इन द सिटी and stays with his wife, he wants his promotion so will work hard and all that। तो जो आपने SRT में लिखा, जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है, वो चीज़ आपके TAT में क्यों नहीं आया, जो कि आपका डेमोन्स्ट्रेटेड वैल्यू आ रहा है? ये तो क्लेम्ड वैल्यू है, डेमोन्स्ट्रेटेड वैल्यू में क्यों नहीं आया? पता नहीं कितनों को समझ। इन दोनों में एक इनकॉन्ग्रुएंस है कि TAT में जब प्रमोशन चाहिए था आपने पत्नी भेज दिया, लेकिन SRT में जब वही चीज़ पूछा तो आप बोलते हो कि मैं हार्डवर्क करूंगा। तो किसको सत्य माने? सत्य TAT को माना जाएगा, क्योंकि TAT का वेटेज 70% है और वो आपके सबकॉन्शियस कंटेंट को दर्शाता है, आपके वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, नीड्स, मोटिव्स, गिल्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनको दिखाया जाता है। और SRT को बोलते हैं सोशली एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स, जो सामाजिक रूप से सही है वो दिखा रहे हो, लेकिन TAT वास्तविकता को दिखा रहे हो। SRT को यूँ समझ लो, पापा मम्मी घर में हैं,
तब आप जो करते हो SRT है। जिस दिन पापा मम्मी घर से दूर चले गए 3 दिन के लिए शादी के लिए, उनके पीठ पीछे आप जो करते हो वो TAT है। उसी तरह से अगर आपको मैं WAT पूछूं, वर्ड है लस्ट, तो आप लिखते हो लस्ट पोल्यूट्स थिंकिंग, आप लिखते हो लस्ट डिग्रेड्स ह्यूमन कंडक्ट। बहुत अच्छी सोच है, लेकिन आप सोच के देखो कि जब ये सुमा के हस्बैंड को प्रमोशन चाहिए तो सुमा ने क्यों नहीं ये सोचा कि मेरे दिमाग में लस्ट आ रहा है, वहाँ तो आपने अपनी पत्नी को बॉस के घर भेज दिया। तो आपका WAT बहुत अच्छा है, SRT बहुत अच्छा है, लेकिन आपके वो अच्छे अच्छे जो क्लेम्स है वो TAT में नहीं दिख रहे। उसी तरह से अगर आप अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखो, व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स अबाउट यू, तो आपका पेरेंट्स से बोलना चाहिए गंदा है ये औरतों को रेस्पेक्ट नहीं करता, इसका सेल्फ रेस्पेक्ट खराब है, ये अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए कोई भी तरीका। लेकिन आप वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें लिखते हो। आपके वीकनेस में आप कभी लिखोगे कि आई यूज लस्ट टू अचीव माई एम, मैं अपनी पत्नी को रेस्पेक्ट नहीं करता, आई डोंट वैल्यू ऑपोजिट जेंडर, आई एम नॉट अ लविंग पर्सन, आई एम नॉट अ केयरिंग पर्सन, ये सब नहीं लिखते हो। तो आपका जो क्रिएटर जब SD लिखता है तो SD में बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन वही क्रिएटर जब TAT लिखता है अपने क्रिएशन में, जो कठपुतली के डांस करते हो, वहाँ पे बड़ा गंदा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि क्लेम्ड वैल्यू, SD इज क्लेम्ड वैल्यू, SRT इज क्लेम्ड रिस्पॉन्स, WAT इज क्लेम्ड क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, बट ये सारे क्लेम TAT में नहीं आता। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका क्लेम्ड वैल्यू SRT का अलग है और डेमोन्स्ट्रेटेड वैल्यू TAT का अलग है, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड थॉट्स और क्लेम्ड थॉट्स इन द WAT इज डिफरेंट, एंड द क्लेम्ड रेस्पॉन्ड टू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इज डिफरेंट। कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो आपका कठपुतली का नाच जो है, इसमें आपका नाच को देखने से आपकी सोच बहुत गंदी दिखती है। तो जब तक इसे ठीक नहीं करोगे तो आपका कॉन्ग्रुएंस नहीं आएगा, और कॉन्ग्रुएंस नहीं आएगा तो आप रेकमेंड नहीं होंगे। ये मेरा अमेजिंग TAT का सीक्रेट है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत समझ में आ रहा होगा और इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करोगे। तो अगर आपको रेकमेंड होना है तो आपको ये मुखौटा हटाना पड़ेगा। मुखौटा हटा के आपका जो डेमोन्स्ट्रेटेड वैल्यू जो अंदर का है और जो आपका क्लेम्ड वैल्यू है, इसको अलाइन करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, इंट्रा टेक्निक कॉन्ग्रुएंस और इंटर टेक्निक दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में तीनों टेक्निक वाले मिलकर करते हैं। यूँ समझ लो एक सेकेंड हैंड कार बेचने जा रहे हो और 3 मैकेनिक आपको खोल के चेक कर रहे हैं, तो टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं लगाना, आप अमेजिंग सीक्रेट लगाना। और व्हाट इज दैट सीक्रेट? कि व्हाट यू वांट टू क्लेम यू बिकम दैट, so that there is no gap between your claimed values and your demonstrated values। और इसको जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्ग्रुएंस नहीं आएगा। आप कठपुतली नचाते रह जाओगे, लेकिन कठपुतली की नाच नहीं देख रहे और नचाने वाले की सोच देख रहे। और जब तक आप अपनी सोच को ठीक नहीं करोगे 3.6 से ऊपर क्लियरेंस नहीं जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, और अगर ये समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू डेमोन्स्ट्रेटेड वैल्यू एंड क्लेम्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो दिखाऊंगा। ध्यान से देखना इस वीडियो में। इस वीडियो में ये जो दाढ़ी वाले हैं वो है बाबा राम रहीम। क्या नहीं करते हो गुरुजी? भगवान के साथ आपका क्लोज कनेक्शन है, स्पोर्ट्स माने सब चीज करते हो, डांस करते हो, सिंग करते हो, वो कौन सी चीज है जो नहीं करते हो गुरुजी? वो तो बता दो मुझे। बस हम बुरी सोच कभी नहीं रखते और बुरा काम कभी नहीं करते, बाकी हर काम कर लेते। तो छोटा बच्चा बाबा जी की बात सुन के हंस हंस के गिर गया, क्योंकि बाबा जी का क्लेम्ड वैल्यू, बुरी सोच कभी नहीं रखते, बुरा काम कभी नहीं करते, बाकी सब कुछ करते। दिस इज द क्लेम्ड वैल्यू, दिस इज द SD, दिस इज द SRT, दिस इज द WAT। बट द डेमोन्स्ट्रेटेड वैल्यू गड़बड़ हो गया, उसके कारण जो है देयर इज अ मिसमैच। क्लेम्ड वैल्यू और डेमोन्स्ट्रेटेड वैल्यू में फर्क आ गया, उसके कारण बाबा जेल चले गए। अगर बाबा का क्लेम्ड वैल्यू और डेमोन्स्ट्रेटेड वैल्यू सेम होता तो बाबा जेल नहीं जाते। SSB के टर्म्स में क्या नहीं करते हो गुरुजी? भगवान के साथ आपका क्लोज कनेक्शन है, स्पोर्ट्स माने सब चीज करते हो, डांस करते हो, सिंग करते हो, वो कौन सी चीज है जो नहीं करते हो गुरुजी? वो तो बता दो मुझे। बस हम बुरी सोच कभी नहीं रखते और बुरा काम कभी नहीं करते, बाकी हर काम कर लेते। तो क्या हुआ, बाबा का TAT गड़बड़ हो गया, जिसका वेटेज है 70%। बाबा का WAT, SRT, SD तो बढ़िया था,
लेकिन आज बाबा जेल में है क्योंकि बाबा का टीएटी उल्टा पड़ गया। तो डेमोन्स्ट्रेटेड वैल्यू एंड क्लेम्ड वैल्यू में इनकॉन्ग्रुएंस होगा तो आप रेकमेंड नहीं होगे। सो अब सवाल आता हाउ टू करेक्ट इट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये बाबा को इस तरह के 100 ओरिजिनल टीएटी, 300 ओरिजिनल एसआरटी, 300 ओरिजिनल डब्ल्यूएटी, बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन, सीक्रेट्स फ्रॉम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, ये सबको याद करने से क्या बाबा का क्लेम्ड वैल्यू और डेमोन्स्ट्रेटेड वैल्यू से एक हो जाएगा? नो, बाबा मैनिपुलेट कर रहा है, इससे नहीं होगा। मुझे बताना इस स्लाइड से आपको क्या समझ में आया। सीक्रेट दे रहा हूँ, बाद में नहीं बोलना सीक्रेट नहीं बताते बाबू सर। बिल्कुल, आई एम रिवीलिंग अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन सीक्रेट फॉर डूइंग वेल इन साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो मेरी समझ में नहीं होगा, आपको बताना कि क्या बाबा को ये रटवाने से बाबा ठीक हो जाएंगे। अगर बाबा ठीक नहीं होंगे, तुम बाबा लोग भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि तुम भी कुछ कोटिंग चढ़ा रहे हो लेकिन अंदर से काम नहीं कर रहे हो। और अंदर से काम कैसे करना है, अगर आपका मेरा सवाल ये है कि सर इसको ठीक कैसे करना है, तो टिप्स एंड ट्रिक्स से नहीं होगा। अमेजिंग सीक्रेट बता रहा हूँ। द सीक्रेट इज सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप। और उसमें मैं क्या बोलता हूँ कि इफ़ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। इस कचरे को साफ करना पड़ेगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में जो असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन, लाइफ लाइन एनालिसिस, फोर्स फील्ड एनालिसिस, सिचुएशन एनालिसिस मॉडल, जोहारी विंडो, law of karma, cause effect relationship, MIS of self, so many modules, I cannot repeat it. इधर आप उसमें वो वीडियो देख सकते हो, 2 hours का है। सेल्फ मैनेजमेंट, SML, माइंड मैटर्स, सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। जब तक आप बाबा अपने इन कचरे को, सड़े हुए आलू को साफ नहीं करेगा, तब तक इनर वर्ल्ड में कचरा होगा। बाबा बाहर बाहर से चमकाता रह जाएगा। ये मेरा अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू एक्सीडिंगली वेल इन साइकोलॉजिकल टेस्ट है। पहली बार ट्रिप दे रहा हूँ, ले लो उसको लपेट के। सो यू विल हैव टू क्लीन योर सड़ा हुआ आलू। आप अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, कचरे को भर के, ग्रीड को भर के, SSB को क्रैक करना है, ऐसे भर के आप बाहर अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं लिख सकते। आपको हीरो फोकस स्टोरी की जगह में सिचुएशन फोकस स्टोरी करना पड़ेगा। ये क्या होता है? हीरो फोकस स्टोरीज एंड सिचुएशन फोकस स्टोरी में फ़र्क क्या होता है, इसको जानने के लिए जो मैं शुरू में नरेश थापा का नंबर दिया, उनसे बात करना। और लड़कों का या लड़कियों का नंबर चाहिए तो मुझे मैसेज करना, तो आई शेयर यू। आप उन लोगों से बात करना, यू विल हैव टू क्लीन इट। और इसका क्लीनिंग के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अगला बैच मंडे से शुरू है। हर मंडे को शुरू होता है। 7th को है, फिर 14th को है, फिर 21 को है, फिर 28th को है। ये अप्रैल में मोस्ट लाइकली ये लास्ट ऑनलाइन बैचेस होंगे, उसके बाद ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे। तो जिन लोगों को आने में प्रॉब्लम है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। SML का मोस्ट लाइकली बैचेस को ऑनलाइन ही रखूँगा, लेकिन SSB का जो क्लासेस है वो ऑफलाइन में चला जाएगा। सो जिसको भी SML प्लस SSB कॉम्पोजिट बैच चाहिए अगला ऑनलाइन में, इट इज़ अवेलेबल ऑन 7th मार्च, 14th मार्च, 24th मार्च। तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 वीक्स का प्रोग्राम होगा और 2 वीक्स में कॉम्पोजिट बैच भी ले सकते हो या सेपरेट भी ले सकते हो। 2 ऑप्शंस आते हैं। आप मुझे जब मैसेज करोगे, आई विल शेयर यू द डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी एट 9090099035। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, व्हाट्सअप करना, आई विल शेयर यू द डिटेल्स। एंड इसके अलावा अगर आपको फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट विथ इट्स पर्सनलाइज वीडियो बेस्ड असेसमेंट चाहिए, जो कि बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, पिछले वीक में करीब 7 लोगों ने इसको लिया है। इतना खोल के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप जो लिख रहे हो और जो साइकोलॉजी समझ रहा है उसमें कितना भेद है। यू नो, आई विल गिव यू, शेयर यू सम वीडियोस वेरी सून बाय टुडे ऑब्लिक टुमारो। आप उन लोगों से बात करना, यू विल रियलाइज कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा लग रहे हो, लेकिन आपको लगने से नहीं होगा, साइकोलॉजिस्ट क्या समझ रहा है। सो कम्युनिकेशन में वो क्लैरिटी लाना है कि आप जो लिख रहे हो और जो समझ रहा है, वो दोनों में जितना क्लोजनेस होगा उतना आपका कम्युनिकेशन में हार्मनी आएगा, वरना आपका बुरा हाल हो जाएगा। सो दोस्त विश टू गो फॉर द फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट with personalized video based assessment, you can again contact me at 9090099035। टेस्ट आप अपने टाइम पे दे सकते हो, किसी भी दिन किसी भी टाइम में, और उसके बाद 2 दिन का टाइम मैं लूँगा। उसके बाद इवैल्यूएशन के बाद आई विल गिव यू द टाइम बेस्ड आफ्टर डिस्कस विद यू एंड वी विल हैव डिस्कशन ऑन योर एंटायर टेस्ट एंड 500% क्लैरिटी का वादा है। और उसके अलावा आपको अगर कुछ प्री रिकॉर्डेड कंटेंट चाहिए तो courses.ganeshbabu.in, इस पे जाके आप चेक कर सकते हो। इस पे देख के भी आप वापस मेरे पास क्लास के लिए आ सकते हो। सो courses.ganeshbabu.in, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, ऑल स्मॉल,
and you can contact me at 9090099035 for any further help. तो मुझे बताना कि मेरा ये अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्लियर एंड डू एक्सीडिंग वेल इन साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या समझ में आया. माई अमेजिंग ट्रिप इज कि याद रखना कि आपके जो TAT के कैरेक्टर्स है, हीरो हीरोइन है, वो कठपुतली है और आप कैंडिडेट उसको नचा रहे हो. साइकोलॉजिस्ट कठपुतली का नाच देख के आपका वैल्यू सिस्टम निकालेगा, बिकॉज इट्स अ स्टडी ऑफ द मास्क. तो आप कठपुतली अच्छा नचाना है तो अपनी सोच को ठीक कर लो. तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि मेरा ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हिडन सीक्रेट जो मैंने रिवील किया वो कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा. इसके ऊपर ज़रूर कमेंट डालना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन ब्रिंग क्लैरिटी इन योर थिंकिंग. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.